स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 3 दिन बाद अपना ब्लॉग बनाया है। 3 दिन बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता और एक तो मेरा तो लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत करने की, क्योंकि बेटी की पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, उसका भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है। तो फिर मेरे को थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। मेरे को ना कमर से थोड़ा दिक्कत रहता है मुझे। तो चलो बाकी की बातें छोड़ो, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपने बारे में अभी इतना बोलूँगी तो धीरे धीरे सारी बातें होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। शायद लग रहा है 10 मिनट से ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में ही बता दूँ। तो जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करना कि वो मेरी ही कहानी है, ठीक है। तो कहते ना कि जैसे कोई हाथी आता है कहीं पे घूमने के लिए, मतलब हाथी खुद से तो नहीं आते, ज़्यादातर जो तमाशे वाले होते हैं या मांगने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। क्योंकि हमने आज तक वही देखा अपने जीवन में कि उनके साथ कोई आते हैं जो पैसे मांगते हैं या कुछ दान मांगते हैं जो उनको दे दिया जाता है। तो जब वो हाथी लेके आते हैं तो वहाँ हमने देखा होता है विशाल, बहुत विशाल हाथी रहता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कई बार नज़दीक जाके कि हम बहुत छोटे छोटे लगते हैं उनके सामने। तो कोई हाथी आता है गांव में तो कितने सारे लोग शोर मचाते हैं, उसको देख के भागते हैं, मतलब उसको देखने के लिए भागते हैं, उससे दूर नहीं भागते, उसके नज़दीक जाते हैं उसको देखने के लिए। और वो इतना शांत रहता है ना, इतना सीधा रहता है कि वो कुछ नहीं कहता किसी से। तो लोगों को उसको देख के डर भी नहीं लगता। कि कहने को वो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन लोगों को उससे कोई भी डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि वो शांत रहता है। कोई उसके आगे भाग रहा है, कोई इसके पीछे भाग रहा है, कोई दाएं बाएं, यानी कि चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं लोग, है ना। कोई उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहा है, कोई उसके कान खींच रहा है, कोई उसकी सूंड के साथ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा होता भी है हल्का सा, वैसे वो होता नहीं है उतना जल्दी, लेकिन उसको लगता हो तो होगा, अपने दिमाग में थोड़ा बहुत गुस्सा आता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो कोशिश भी करता है ना कुछ कहने की किसी से। तो जो ऊपर बैठा रहता है ना उसका मालिक, वो उसको कंट्रोल कर लेता है ना। यह चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। उसको थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता हाथी, है ना। उसके दिमाग में ज़रूर थोड़ा बहुत आता होगा। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ जिससे कि थोड़ा कम समय में ब्लॉग तैयार हो जाए मेरा। तो वो थोड़ा बहुत अंदर सोचता होगा ना, मालिक की तरफ देख के सोचता होगा कि जो मेरे पीठ पे बैठा मेरे ऊपर दादागिरी दिखा रहा है, मेरे को ही कंट्रोल कर रहा है। किसके लिए? इस पब्लिक के लिए। जो पब्लिक मुझे परेशान कर रही है, उस पब्लिक के लिए तू मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कहने को वो लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, उनको कुछ कहने की बजाय तू मेरे को कंट्रोल कर रहा है। अभी नाराज हो गया ना, थोड़ा सा गुस्सा आ गया ना, थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर मैंने कर दिया, अपना पिट्टा उठा के पटक दिए ना, तो हड्डी पसली टूट जाएगी तुम्हारी। थोड़ा सा भी मैंने बैलेंस अपना बिगाड़ दिया तो नीचे दाग झोंकोगे और बुरी तरीके से टूट जाओगे, बता रहा है बुरी तरीके से। और जिनके लिए तुम हमको चिल्ला रहे हो ना, जिनके लिए हमको कंट्रोल कर रहे हो ना, वो पब्लिक तुमको अभी छोड़ के चली जाएगी और पानी तक का भी नहीं पूछेगी, मक्खी बिनक जाएंगी तुम्हारे ऊपर, बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना कि मालिक है तो थोड़ा सा उसको रहम आ जाता है उस पर, बस वही है। लेकिन मालिक समझता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम बस वो हो गए। लेकिन वो हाथी ना थोड़ा सोच लेता है इस चीज़ के बारे में कि मालिक आखिरकार चलो जाने दो, वो दुख सहन कर लेता है उस चीज़ का। अब वहीं पे मान लो कहीं पे शेर आ जाता है ना। अब मान लिया हमने कि शेर आ जाता है, और कहने को हाथी बहुत बड़ा होता है और शेर बहुत छोटा होता है, लगभग कुत्ते से हल्का सा बड़ा मान लो, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हम सब ने देखा है कि शेर की हाइट कितनी रहती है और हाथी की हाइट कितनी रहती है। लेकिन सबको पता है कि वो शिकारी है ना। सबको पता है कि वो शिकारी है। अगर शहर में आ जाए तो शहर के शहर एकदम सुनसान हो जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी डर की वजह से। अगर सुन भी लिया किसी ने, देखना तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी ने सुन भी लिया कि शहर में मतलब शेर आ गया है, तो लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते हैं। और रही बात गांव की, तो अगर गांव में कभी आ भी गया, किसी ने सुन लिया कि फलाने गांव में शेर आ गया है, उस गांव का तो हाल ही खराब हो जाता है। लेकिन आसपास के जो भी गांव है वो सब के सब खाली हो जाते हैं, मान लो एक तरीके से, यानी कि सब के सब ऐसे घुस जाते हैं। और जो कुत्ते
हाथी के सामने भौं 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 करे तो उसको चैन नहीं लगने दे रहे थे, बिल्कुल भी उसके कान खाए जा रहे थे। वो कुत्ते उस शेर के खौफ की वजह से एक बिल में जाके छुप जाते हैं, लेकिन वो अपनी औकात नहीं भूलते, फिर भी उस समय पे फिर भी वो चिल्लाते हैं। जैसे हाथी के सामने चिल्ला रहे थे, उसके सामने बिल्कुल उसके नीचे खड़े होके उसको ऐसे ऊपर करके मुंह को वो हाथी के सामने चिल्लाते हैं ना कुत्ते, वैसे वो शेर के आगे नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और वो चिल्लाते जरूर हैं, लेकिन कहाँ, जैसे वो कंडे का बिटोरा रहता है ना, या फिर भुसकी बुज्जी रहती है गांव में, उसमें घुस के एकदम से, और वो इतनी हल्की हल्की आवाज़ निकालते हैं बिल्ली जैसी, लेकिन वो अपनी औकात तो भूलते नहीं है चिल्लाना, क्योंकि उनकी फितरत है चिल्लाना। तो वो उसमें जाके बहुत धीरे धीरे आवाज़ से चिल्लाएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब शेर का इतना खौफ हो जाता है उनको, है ना। और कोई भी इंसान ये हिम्मत नहीं करता बिल्कुल भी कि हम शेर के आगे क्या पीछे भी उसका पीछा कर सके, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो शेर है ना। तो ये फर्क होता है शेर में और हाथी में। अगर बाई चांस कोई कुत्ता उसके सामने आ भी गया शेर के सामने, तो वो तो गया, वो तो खत्म। जब वो शेर चला जाता है वहां से कुत्ते को मार के, तो बाकी की जो फैमिली रहती है कुत्ते की, वो वहाँ आके आगे पीछे मर्राते हैं और बुरी तरह से भौंक भौंक के वो शेर को गाली दे रहे होते हैं कि इसने हमारे परिजन को मार दिया, यानी हमारे फैमिली मेम्बर को मार दिया। वो शेर को गाली दे रहे होते हैं, लेकिन गलती किसकी है इसमें? उनके परिवार वालों की भी है और उसकी भी है, क्योंकि उसको समझाया नहीं कि बेटा शेर में और हाथी में फ़र्क होता है, तुमको उसके सामने नहीं जाना चाहिए था, अगर तुम जाओगे तो मरना तो निश्चित है ही है, क्योंकि वो शेर है। और शेर में और हाथी में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेर शिकारी है और हाथी थोड़ा शांत रहता है। पर हाँ, ये भी है, जब हाथी नाराज़ होता है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात है। लेकिन ज़्यादातर हाथी बिल्कुल शांत रहते हैं, उसके साथ लोग खेलते भी हैं, लेकिन शेर के सामने जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। सामने तो छोड़ो, वो पीछे भी नहीं आते, बिल्कुल उसके पीछे कोसों दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी कोसों दूर तक, कि भाई नहीं पड़ती कि वो जाके देख ले कि शेर कहाँ पर है ना। क्योंकि सबको पता है एक दहाड़ मारेगा तो सूसू निकल जाएगी। तो वैसे ही मेरा ही था कुछ, मेरी जो आपने जो कहानी सुनी है ना, वो मान लो कि मेरी कहानी है एक तरीके से। कि पहले मेरा जो स्वभाव था ना, वो मतलब एक हाथी के तरीके से था। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं या मेरे साथ खेले हैं या मेरे को देखा है बचपन से, जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं उसमें मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों को भी पता है, उन लोगों को भी सबको पता है कि मैं किस तरीके का मेरा विचार था, किस तरीके से मैं रहती थी। यानी शांत स्वभाव था मेरा, मैं किसी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ था, फिर लोग कहते जा रहे हैं, अगर उसके बदले में मैंने थोड़ा अपना बैलेंस ऐसे किया कि क्यों कह रहे हो मुझे, तो और ऊपर से मेरे को सुनना पड़ता था। लेकिन जो मालिक बैठा है ना, वो कंट्रोल करता था कि क्यों बोलना है, नहीं बोलना है। तो मेरे को ना कुड़ना होती थी, अंदर से चिड़चिड़ी होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। फिर मैंने सोचा कब तक चलेगा ऐसा, है ना, कब तक चलेगा। फिर मैंने अपने आप को शेर में बदला सच में। फिर मैंने ना अपने आप को शेर में बदला, और जब अब ऐसा हो गया ना कि कोई मुझे कुछ कहने की कोशिश करता है तो 10 सुनाएगा। अगर मुझे मान लो किसी ने मेरे को 10 सुना दिया और मैं ऐसी दहाड़ मारती हूँ, यानी कि मैं एक ऐसी बात बोलती हूँ कि सबको धुआं निकलने लग जाता है, बहुत बुरी तरीके से निकलता है। मतलब क्या बताऊँ, बस धुआं निकलता है, मतलब पूरा बादल फट जाता है मान लो उनके सामने कि क्या कह दिया इसने हमको। क्योंकि मेरे को ना फिर तसल्ली मिल जाती है कि चलो 10 सुनाया इन्होंने मुझे, मैंने एक ऐसा जवाब दिया कि सबके सब धुआं निकलने लग गया तो मेरे को थोड़ा शांति आ जाती है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, मतलब उनकी फितरत है ऐसी, वो अपने उसी में रहते हैं कि सुनाना और सुनना पता नहीं क्यों पसंद होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चेंज किया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इतना सोचती हूँ कि कोई मेरे से ज़्यादा कुछ कहे नहीं, मैं शांत रहना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को शेर में बदल तो लिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए मेरे अंदर अभी भी हाथी के सिम्टम्स बाकी है। मेरे अंदर हाथी अभी बाकी है। मैं जो मेरे को प्यार से बोलता है, जो मेरे को इज्जत देता है, तो मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार रहता है मेरा। लेकिन जो लोग मुझे ज़्यादा टें करते हैं ना, फिर मैं उनके सामने मतलब अपने आप को शेर बना लेती हूँ। अब तो पहले नहीं था ऐसा,
लेकिन अब मेरे अंदर आ गया ऐसा कि मैं अपने आप को शेर बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा सुनना भी अच्छी बात नहीं होती और ज़्यादा सुनाना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं करता है ना। लेकिन तानाबाजी करना या छोटी छोटी बात पर टोंट मारना या मतलब चिढ़ के कुछ भी चीज़ होती है, मतलब छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना देना, मोहल्ले में जाके बदनामी करना, ये सब तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो अपने घर पे चुपचाप बैठो। मोहल्ले में जाके बदनामी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लोग करोगे तो वैसा ही है। तो मेरे अंदर हाथी अभी भी बाकी है, ऐसा मत समझना कि मैं सबके लिए ऐसी हूँ, सबके लिए नहीं हूँ। और बाकी जो भी है वो आपके सामने है कि मेरे ब्लॉग आते हैं तो आपने देखा होगा मेरा व्यवहार कैसा है। और बाकी लोगों ने जो देखा है मुझे बचपन से वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी मालूम पड़े कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, या मेरे गांव से हैं या फिर मेरे क्लासमेट रहे हैं या फिर मेरे गांव की कोई सहेली या फ्रेंड्स कोई भी रहा हो जो मुझे देख रहा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे कौन कौन देख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि पहले मेरा स्वभाव कैसा था, क्या मैं वाकई में अच्छी थी या मैं बहुत बुरी थी, या अब ज़्यादा मैं अब मानती हूँ कि थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आया है, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों को देख देख के हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, आ जाता है। क्योंकि कब तक सुनेगा कोई इंसान और कब तक सहेगा, तो वो भी बात होती है। तो एक हद होती है हर चीज़ की, तो वो हद पार हो चुकी है। लेकिन हाथी के सिम्टम्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बाकी हैं अभी, तो वो टेंशन मत लेना कि मैं सबके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करूँगी। मैं बुरा बर्ताव किसी के साथ नहीं करती, अभी भी नहीं करती, किसी के साथ जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ भी नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर मेरे को वो चीज़ बुरी लगती है, अगर तुम किसी रिश्तेदारी में जा कर के मेरा बुराई कर रहे हो या किसी मोहल्ले में जाके मेरी बुराई कर रहे हो, उससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये होता है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि तुम दूसरों को मेरे को मतलब मुझे ना दूसरों के सामने गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हो। अगर हमारे घर की कोई बात है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पागल हूँ जो पहले से ही लोगों से बदतमीजी करूँगी या कुछ भी करूँगी। बदतमीजी तो मैं अभी भी नहीं करती। खैर मेरे को ना लोग गंदी गंदी गालियाँ भी दे देते हैं, उतना फिर भी मैं बड़े का या छोटे का लिहाज रख लेती हूँ कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसा सिखाया नहीं है, और जो लोग जानते हैं मुझे वो तो उनको तो अच्छे से ही पता है कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी आज तक। हाँ, लेकिन ये है कि जो मुझे गाली देते हैं ना, उसके बदले में मैं कुछ अजीब सा जवाब दे देती हूँ, जिससे कि धुआं निकल जाता है लोगों का, बहुत बुरी तरीके से निकल जाता है। तो तुम गाली दे रहे हो वो तो देख लो कि तुमने पहले मुझे गाली दिया, मैंने तो बाद में जवाब दिया, लेकिन गाली फिर भी नहीं देती मैं कसम खा के बोलती हूँ। अगर मेरे को किसी ने कुतिया बोल दिया या गू खानी, हाँ ये शब्द मेरे को सुनने मिलते हैं, कुछ बात हो जाती है तो मेरे को ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन रिटर्न मैंने ऐसे शब्द कभी नहीं बोले, कभी आज तक। लेकिन मैं अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्द बोल देती हूँ जो उनको बुरा लग जाता है। तो फिर यही है कि ना तुम मेरे सामने आओगे ना मेरी दहाड़ सुनोगे, है ना। तो और अच्छे से व्यवहार करोगे तो मैं भी अच्छे से व्यवहार करूँगी सबके साथ में। और जो भी मेरे दोस्त मुझे देख रही हैं, जो मेरी बचपन की फ्रेंड रही हैं या क्लासमेट रही हैं, तो उनके लिए हाय। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ठीक है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले ब्लॉग में मैं अगली कहानी आपको बताऊंगी मेरे जीवन की। तो मैं कुछ अलग तरीके से आपके सामने अपनी कहानियाँ रख रही हूँ धीरे धीरे। तो अगर आपको पसंद आ रही है ऐसी कहानी जो मैं दूसरों की कहानी पे मिला जुला के बता रही हूँ, वो अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है, या फिर मैं सीधे तरीके से बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, तो वो भी मुझे बताना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट में मुझे बताना कि मुझे कौन कौन देख रहा है जो मुझे पहले से जानते हैं उनमें से, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।